Whatever, if you wanna go, I'm down. Hello and welcome to Credence Digital Learning. I am your English teacher Astha Jain, and today we are going to start with book Vistas of class 12th, and we are going to start with the term 1 syllabus. Today we are going to start with a new chapter, that is the third level by Jack Finney. सबसे पहले जैसा कि हमारा कस्टम है, we will be discussing about the justification of title. The title signifies an escape from the real world which is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. हिंदी में बताती हूँ, ये जो थर्ड लेवल है ये बताता है एक एस्केप कहाँ से, आज की दुनिया से, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो परिपूर्ण है किससे, डर से, घबराहट से, इनसिक्योरिटी से, फियर से. अगर आपने अपने दादा दादी से कभी बात की होगी या उस जमाने के लोगों से बात की होगी तो वो बताते होंगे कि उस जमाने में तो ऐसे हुआ करता था, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से लोग जिंदगी जीते थे, दौड़ते भागते नहीं थे. ऑन द अदर हैंड वी पीपल आर इन्वॉल्व इन रैट रेस. हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कई बार हमें पता भी नहीं होता. मेनी अ टाइम वी डोंट गेट द टाइम टू स्पेंड विद आवरसेल्व्स. हमारे पास खुद के साथ बैठने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए भी कभी टाइम नहीं होता, बिकॉज वी आर सो बिजी, वी आर ऑल सराउंडेड बाय इनसिक्योरिटीज एंड फियर एंड एंजाइटीज. क्यों आज के समय में ही डिप्रेशन और सुसाइडल केसेस ज्यादा होते हैं? एक बार पूछिए अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कि उनके समय में सुसाइड कितने होते थे और आज कितने होते हैं. बिकॉज टूडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज. हम लोग वेकेशंस में कहीं बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने. क्यों जाते हैं? Because what happens is we get annoyed by the monotonous life that we are leading. सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को आना, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम मिले तो, अदरवाइज वो भी नहीं. इसीलिए जब छुट्टियां होती हैं तो वी गो टू सम रिमोट प्लेसेस. हम लोग यूजुअली हिल स्टेशंस में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं. क्यों जाते हैं? जहां पे वी कैन लिव इन द लैप ऑफ नेचर. That simply means that we all want escape. See why I'm explaining the theory and the टाइटल इन डिटेल, क्योंकि जब आप टाइटल को डेप्थ में समझेंगे तभी आप लेसन को समझ पाएंगे. हॉबीज, ऑल ऑफ अस हैव हॉबीज, और कहा जाता है कि सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए, और कम से कम हाफ एन आवर टू 1 hour यू शुड डिनोट टू योर हॉबी ऑन ए डेली बेसिस. क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग यू लव, समवेयर यू आर गिविंग अ मेंटल रिलैक्सेशन टू योर माइंड विच इज अ मस्ट. अदरवाइज दिमाग जो है वो पागल हो जाएगा. सो दैट इज द थर्ड लेवल. द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी नेम चार्ली थर्ड लेवल पे चला गया एक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के. अब ये थर्ड लेवल क्या है? क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? क्या ये उसके एस्केप का एक तरीका है? दैट यू विल अंडरस्टैंड वंस वी अंडरस्टैंड द लेसन. टॉकिंग अबाउट द थीम, द लेसन dwells on the theme of escapism, not only as a psychological refuge from grim realities of present day world, but also as a desire to stay with the past or keep past alive in complexities of present world. तो इस लेसन की थीम एक तो एस्केपिज्म है ही सही, इसके अलावा ये भी है कई बार हमारी इच्छा होती है पुराने समय में जीने की और आज की जिंदगी की मुसीबतों में पुराने समय को जिंदा रखना. बिकॉज ईयर्स बैक द लाइफ वॉज वेरी सिंपल. लोग ऐसे दौड़ते भागते नहीं थे. दे हैड इनफ टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर, दे हैड गुड रिलेशंस, दे हैड गुड फैमिलीज. एंड टुडे व्हाट वी हैव,